Good evening. Myself, Dr. Achin Pant. I am Associate Professor in Government Medical College, Haldwani in Department of ENT and Head Neck Surgery. आज मैं आपको एलर्जिक राइनाइटिस के विषय में जानकारी दूंगा। एलर्जिक राइनाइटिस एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि ENT की OPD में अक्सर 60-70% मरीजों को तो होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक पेरिनियल और एक सीजनल। पेरिनियल मतलब पूरे साल भर आपको ये इसके लक्षण पाए जाते हैं। सीजनल मतलब सीजन्स के चेंज होने के दौरान या सीजन के बदलाव के दौरान आपको ये होती है। इसके प्रमुख लक्षणों में मेनली नाक बंद रहना, नाक से पानी आना, छींकों का अधिक आना व नाक व गले या कान में खुजली होना, ये प्रमुख लक्षण होते हैं। अगर इस प्रकार के कोई लक्षण आप में हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस है। तो एलर्जिक राइनाइटिस जेनेटिक भी होती है, मतलब अनुवांशिक होती है, परिवारों में पाई जाती है। ये देखा गया है कि अक्सर नाना नानी दादा दादी को अगर ये है तो उनके तीसरी या चौथी जनरेशन में यह बीमारी आ सकती है। इसके अलावा अगर ये माँ बाप में, दोनों माँ बाप को पाई जाती है तो सभी बच्चों में देखा जाती है, और अगर माँ बाप में से किसी एक पेरेंट को ये है तो 50% बच्चों में होती है। एलर्जी 40 से 50% में अस्थमा से एसोसिएटेड होती है। मतलब अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस शिकार हैं तो आपको देर सवेर या तो अस्थमा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एलर्जी से बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या क्या करना चाहिए। जब आप सुबह उठें तो आपको खिड़की दरवाजे अपने खोलने चाहिए। ताज़ी हवा में थोड़ी देर आपको वॉक करना चाहिए। अपने सोने के बेडशीट्स वगैरह को साफ रखना चाहिए। घर में जाले, दरी, सीलन, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप मंदिरों में आप धूप अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं तो आपको उससे दूर रहना है। आप कैसे बचाव कर सकते हैं? बचाव के तरीके मेनली आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे। अगर महिलाएं घर में काम करती हैं, किचन वगैरह में छौंका वगैरह का काम करती हैं, तो वो अपनी चुन्नी लपेट के कर सकती हैं। मंदिर वगैरह में आप धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप मास्क लगा सकते हैं। घर में साफ सफाई के दौरान भी आप मास्क का उपयोग करेंगे। तो ये बचाव के आपके चीज़ें हैं। उसके अलावा घर में पालतू जानवरों का होना भी एक प्रकार से एलर्जन का काम करता है। अभी एलर्जन कई प्रकार के होते हैं जो इंडोर और आउटडोर होते हैं। इंडोर मतलब घर के अंदर पाए जाने वाले, और आउटडोर मतलब घर के बाहर पाए जाने वाले। इसके विषय में डिटेल्ड आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इन प्रकार ये 4 लक्षण जो मैंने आपको बताए, इस प्रकार के कोई लक्षण आपको हैं तो आप अपने किसी ENT विशेषज्ञ के पास जाकर के आप इससे अपना इलाज करवा सकते हैं और इसके प्रति अपना सलाह जो भी आपको लेनी है वो आप ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।